हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु एजुकेशन। आज हम समुदाय क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है अनमोल निधि और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। और हमने जो ये सीरीज़ स्टार्ट की है अपनी, जिसमें हम समाजशास्त्र का संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं, आज उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम समुदाय के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं समाजशास्त्र के, और इसको समझते हुए हम आज की वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। और ये आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है, चाहे ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो, पीजीटी का हो आपका, है ना, ये हर जगह, या टीजीटी का एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इससे रिलेटेड जो भी डेफिनेशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हम उन सभी चीज़ों को अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले पेज पे आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे कम्युनिटी। ठीक है, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, कॉम और म्यूनिस। कॉम का अर्थ होता है टुगेदर, म्यूनिस का अर्थ होता है टू सर्विंग। यानी कि हिंदी में देखें तो साथ साथ टुगेदर का मतलब, और सर्विंग का मतलब सेवा करना, अर्थात साथ साथ रहते हुए सेवा करना। सेवा करना का मीन्स है अपनी सेवाएं प्रदान करना, एक दूसरे को हेल्प करना। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कम्युनिटी में जो लोग एक साथ रहते हैं वो आपस में एक दूसरे को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। एक की ज़रूरत दूसरे से पूरी होती है और दूसरे की पहले से। ठीक है, इस तरीके से वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए एक साथ रहते हैं। ये तो हो गया इसका शाब्दिक अर्थ। ठीक है, जैसे कि आप दूसरे पॉइंट में देख सकते हैं कि हर एक समुदाय का एक निश्चित नाम होता है, उसकी अपनी एक सामान्य संस्कृति होती है, और प्रत्येक समुदाय की अपनी अलग संस्कृति और नाम होते हैं। ठीक है, अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इसकी डेफिनीशन पे जाएंगे। जैसे कि ये जो है आपके, ये एग्जाम्पल है। गाँव एक समुदाय है, नगर एक समुदाय है, जनजाति एक समुदाय है। ठीक है, ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं समुदाय के। अब इनको हम समुदाय क्यों कहते हैं? ठीक है, ज़्यादातर हमारे दिमाग में ये आता है कि लोगों का समूह है तो वो समुदाय है ना। समिति को भी हम लोगों का समूह है तो समिति है, सामाजिक समूह तो है ही लोगों का समूह। ठीक है, लेकिन अगर ये चीज़ें सब एक सी ही होती हैं, अगर यानी कि केवल व्यक्तियों के समूह मात्र को ही हम ये सब कह देते तो हम समाजशास्त्र में इन्हें अलग अलग नहीं पढ़ रहे होते हैं, है ना। समाजशास्त्र की भाषा में समुदाय का अर्थ अलग है, समिति अलग है, सामाजिक समूह अलग है, संस्था अलग है। ठीक है, तो हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में बाकी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे कि कम्युनिटी क्या होता है। ठीक है, अब डेफिनीशन पे आते हैं। अगर हम, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक निश्चित भूभाग में रहने वाले व्यक्तियों का समूह जो हम की भावनाओं से बंधा होता है और एक सामान्य संस्कृति का निर्माण कर अपने व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। इसको देखिए, मैं एक डायग्राम छोटा सा बना रही हूँ, उससे आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे, है ना। ये आप देख भी सकते हैं, कम्युनिटी है, इसमें बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, अब देखिए, ये मान लीजिए सबसे पहली लाइन क्या लिखी, समुदाय निश्चित भूभाग में रहने वाले व्यक्तियों का समूह है। तो एक निश्चित भूभाग हमने बना लिया। ठीक है, ये अब कोई गांव भी हो सकता है आपका, ये नगर भी हो सकता है। ठीक है, ये कोई कस्बा भी हो सकता है, ये कोई जनजाति भी हो सकती है, ये कोई देश भी हो सकता है, राज्य भी, कुछ भी हो सकता है ना, जिसका निश्चित भूभाग हो। तो एक निश्चित भूभाग, भाई हमें पता है कि हमारा कोई गांव है, जिस भी गांव के आप रहने वाले हैं या जिस भी शहर से आप बिलोंग करते हैं, तो क्या है, उसका एक निश्चित एरिया होगा ना, कि हाँ ये यहाँ तक ये मेरा गांव है, और उसके बाद में ये दूसरा कोई गांव आ जाता है, यानी कि मेरे गांव की सीमा यहाँ पे समाप्त हो जाती है। ऐसी शहर का भी अगर हम मैप देखते हैं तो एक सीमा है ना, एक निश्चित भूभाग है। तो समुदाय क्या है, एक निश्चित भूभाग में रहने वाले ये व्यक्ति हैं, मान लो। ठीक है, ये सब व्यक्ति इस भूभाग में रह रहे हैं, तो एक निश्चित भूभाग में ये रहने वाले व्यक्तियों का समूह है। जी, इन सब में क्या होती है, हम की भावना पाई जाती है, यानी कि इन सब में आपस में क्या होता है, एक वी फीलिंग होती है। हम की भावना मतलब वी फीलिंग, कि हाँ हम एक ही जगह से रहने वाले हैं, हम एक ही जगह को बिलोंग करते हैं। भाई आप जिस गाँव के हैं, जिस शहर के हैं, है ना, तो आपके अंदर एक अपनेपन की भावना होती है ना, अपने समुदाय के लोगों को लेकर, अपने गाँव के लोगों को लेकर के। मान लीजिए अगर आप एक गाँव में रह रहे हैं, आप कहीं दूसरी जगह बाहर जाते हैं, किसी दूसरे शहर में जाते हैं, उस शहर में आपको अपने ही गांव का कोई व्यक्ति मिल जाता है, ठीक है ना, तो आपको उसके संग में ज़्यादा अपनेपन की भावना आएगी ना, आप उससे बात करेंगे। भले ही आपने पहले कभी उससे नहीं मिले हैं, लेकिन आप दूसरे शहर में गए और वहाँ पे वो व्यक्ति आपको मिल गया और पता चला ये मेरे ही गाँव का है, तो उसके संग में एक अलग सी ही अपनेपन की भावना आती है। ठीक है, और इसी भावना को हम कहते हैं हम की भावना। ठीक, तो ये क्या है, एक निश्चित भूभाग में रहने वाले ये व्यक्ति हैं, व्यक्तियों का समूह जो हम की भावना के द्वारा आपस में बंधे होते हैं, जुड़े होते हैं, और एक सामान्य संस्कृति का मतलब होता है कि उनका कल्चर लगभग कैसा होता है, एक सा होता है, उनका रहना सहना, उनका खान पान,
ठीक है, उनके रीति रिवाज, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, लगभग एक समुदाय में लोगों की सबकी समान होती हैं। तो नेक्स्ट लाइन आपकी क्या है, हम की भावनाओं से बंधे होते हैं और एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करके अपने व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। व्यापक उद्देश्य मतलब एक समुदाय में रहने वाले जो लोग होते हैं उनके ज़्यादातर जो उद्देश्य होते हैं वो उसी समुदाय में पूरे हो जाते हैं, है ना। ये कहा भी गया है कि जो समुदाय होता है उसमें मृत्यु तक का इंतज़ाम हो जाता है, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक का सारा इंतज़ाम उसी में हो जाता है, यानी कि सभी आवश्यकताओं की पूर्ति आपकी समुदाय में ही हो जाती है ना। भाई हमने जन्म भी उसी में लिया, हमने पढ़ाई लिखाई भी उसी जगह पे कर ली अपना, है ना। हमारे शादी से संबंधित विवाह, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो सब हमारी वहीं पूरी हो रही हैं, यानी कि हमारे सारी जो व्यापक उद्देश्य हैं वो हमारे समुदाय में पूरे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी एक बेसिक डेफिनेशन है कि समुदाय क्या होता है। इसको आप इस डायग्राम समझ सकते हैं, निश्चित भूभाग, है ना। 4 चीज़ें मेन है, एक निश्चित भूभाग में रहने वाले व्यक्तियों का समूह, व्यक्ति तो होंगे ही, है ना, व्यक्तियों का समूह है जो हम की भावना के द्वारा आपस में बंधे होते हैं और सामान्य संस्कृति का निर्माण कर व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, ठीक है। इसी को हम समुदाय कहते हैं। इसलिए बोगार्ट्स का भी एक कथन है कि समुदाय का विचार पड़ोस से शुरू होकर संपूर्ण संसार तक पहुंच जाता है। और अरस्तु ने क्या कहा है, अरस्तु ने समुदाय को परिवारों का योग कहा है। ये पूछा भी जाता है, परिवारों का योग किसने कहा है, अरस्तु ने कहा है, ठीक है। तो यहाँ तो हो गई है हमारे समुदाय की एक बेसिक डेफिनेशन हो गई, है ना। मैंने बताया हमारा गांव भी एक समुदाय है, भाई निश्चित भूभाग है, हम की भावना होती है, एक जैसी लगभग संस्कृति होती है और व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। गांव हो गया, सारे के सारे पॉइंट्स गांव फुलफिल कर रहा है। नगर में भी सेम चीज़ है, निश्चित भूभाग है, हम की भावना है, सामान्य संस्कृति है, लगभग व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है। ऐसे ही कस्बे में भी हो रही है। इसके अलावा अगर हम अपने राज्य जैसे यूपी है, MP है, या कोई भी अन्य राज्य है, या फिर हमारा जो देश है भारत, वो भी क्या है, एक समुदाय है। भाई हमारे लिए हमारा देश क्या है, एक निश्चित भूभाग है, हम सब में आपस में हम की भावना। भाई हम किसी दूसरे देश में जाएंगे अगर, तो हम अपनी पहचान हमारी क्या है कि हाँ हम भारत के हैं, है ना, हम इंडियन हैं, हम यही तो बताएंगे ना वहाँ जा कर के। तो अब वहीं पे अगर हमें कोई अपने ही इंडिया का मिल जाए, भले ही वो कहीं का भी रहने वाला हो, भले ही आप जो है उत्तर प्रदेश में रहते हैं और वो केरला का रहने वाला है, लेकिन भाई हमारे देश का है, तो हमारे अंदर एक भी फीलिंग आएगी ना, आप उससे बात करना पसंद करेंगे। आप चाहेंगे कि हाँ, आपको पता है कि कोई और कुछ सही बताए ना बताए, ये व्यक्ति मुझे सही बात ही बताएगा, ठीक है ना, मिसगाइड नहीं करेगा। तो इसको हम कहते हैं हम की भावना। तो भाई हम की भावना भी एक सामान्य संस्कृति भी है लगभग, है ना, और व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति भी हमारे अपने देश में हो जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गई समुदाय की डेफिनेशन, आई होप ये समझ में आई होगी, है ना। ये एक बेसिक डेफिनेशन है, अन्य समाजशास्त्रियों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं। अब आप इस फोटो को देख के भी समझ सकते हैं, गांव समुदाय है, नगर समुदाय है, एक कोई भी जनजाति, भाई जनजाति में जो लोग रहते हैं इनकी देखो अपना कल्चर होता है ना, इनका रहना सहना अलग है, इसका एक प्रॉपर एक नाम है। तो हर एक समुदाय का अपना एक नाम होता है, उनकी अपनी एक संस्कृति होती है। भाई जनजाति में जो लोग रहते हैं उनकी अपनी एक संस्कृति है, अपना कल्चर है, नगर के लोगों का अपना कल्चर है, गाँव में अलग कल्चर है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये एक आपके समुदाय के एग्जाम्पल है। भाई निश्चित भूभाग में भी रह रहे हैं, आपस में हम की भावना भी, भाई ये सब जो एक जनजाति के लोग होते हैं उनमें आपस में हम की भावना होती है ना, और एक सामान्य संस्कृति होती है, व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति भी उसी में हो जाती है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं कि समुदाय की विभिन्न परिभाषाएं विभिन्न समाजशास्त्रियों ने दी हैं, और इन जो परिभाषाएं हैं इनके बारे में पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में और काफ़ी आता है, ठीक है। और इवन अगर BA का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसमें BA फर्स्ट सेमेस्टर और MA फर्स्ट सेमेस्टर जो कि रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में चलते हैं, है ना, और ये बल्कि समुदाय समिति संस्था, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समाजशास्त्र के हर जगह के सिलेबस में मिलेंगी, है ना। तो ये परिभाषाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और बहुत पूछी भी जाती हैं। यूपी का जो TGT PGT का एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी आता है आपका। हाँ, हम शुरू करते हैं। जैसे कि पहली परिभाषा आप देख सकते हैं, मैकाइवर एवं पेज, ठीक है। वैसे आपको लगेगा कि ये सब एक सी हैं, इनको कैसे याद रखेंगे कि समाजशास्त्री ने क्या परिभाषा दी है। तो इनके कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनसे आपको इन्हें याद रखना होता है, ठीक है। बाकी परिभाषा लगभग सेम होती है इनकी। फर्स्ट देखते हैं, मैकाइवर एवं पेज ने कहा है, एक सामान्य क्षेत्र अथवा उद्यम का होने की व्यक्तियों की भावना के रूप में समुदाय को उन्होंने परिभाषित किया है। परिभाषा क्या है, एक समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसमें सामाजिक संबद्धता की कुछ मात्रा, जिसे सामाजिक संबद्धता की कुछ मात्रा के द्वारा पहचाना जाता है। यानी कि उन्होंने कहा सामाजिक संबद्धता के द्वारा हम पहचानते हैं कि ये समुदाय है। तो समुदाय क्या है, एक सामाजिक जीवन का ऐसा क्षेत्र है जिसे सामाजिक संबद्धता की कुछ मात्रा के द्वारा पहचाना जाता है। ये किसने कहा है, मैकाइवर एवं पेज ने कहा है, ठीक है। पूछी जाती है डेफिनेशन, आपको एग्जाम में एक डेफिनेशन देगा और पूछेगा ये किसकी परिभाषा है, ठीक है। फिर किंग्सले डेविस ने समुदाय को क्या बोला है,
इन्होंने बोला है समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह बोल दिया है। जैसे हम लोग अभी तक भौगोलिक, हमने पिछली परिभाषा में क्या देखा था, देखो निश्चित भूभाग में रहने वाले व्यक्तियों का समूह, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या नाम दिया है, इसी को क्षेत्रीय समूह। और इस क्षेत्रीय समूह में सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं, ठीक है। तो किंग्सले डेविस ने समुदाय को क्या माना है, ऐसा छोटा क्षेत्रीय समूह माना है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है बोगार्ट्स की। और बच्चों ये इंपॉर्टेंट हैं सारी की सारी डेफिनेशंस, ठीक है ना, आप इनको मार्क कर सकते हो। बोगार्ट्स की भी इम्पॉर्टेंट है। तो इन्हीं सब की जो डेफिनेशंस हैं उनको कंपाइल करते हुए ही वो जो मैंने पहली डेफिनेशन बताई थी वो बनेगी, है ना। बोगार्ट्स ने क्या बोला है, समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसके कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है, ठीक है। तो बोगार्ट्स की डेफिनेशन कैसे याद रखनी कि इन्होंने कुछ अंशों में हम की भावना की बात करी है, किंग्सले डेविस ने क्षेत्रीय समूह की बात करी है, मैकाइवर पेज ने सामाजिक संबद्धता की बात करी है। फिर आते हैं हम ऑगवन एवं निमकॉफ ने क्या बोला है, इन्होंने बोला है समुदाय किसी सीमित क्षेत्र के भीतर सामाजिक जीवन का पूर्ण संगठन है, ठीक है। तो सामाजिक जीवन मतलब संपूर्ण, वही देखो बात वही है जो किंग्सले डेविस ने कही है, ऑगवन निमकॉफ बात सेम है लेकिन शब्द क्या है वो थोड़े से अलग हैं। इन्होंने क्या बोला है, सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। निमकॉफ ने ऑगवन ने क्या बोला है, समुदाय किसी सीमित क्षेत्र के भीतर, भाई क्षेत्रीय समूह या सीमित क्षेत्र लगभग सेम चीज़ है। सीमित क्षेत्र के भीतर सामाजिक जीवन का पूर्ण संगठन है, और इसमें क्या सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं, सेम चीज़ है। नेक्स्ट A.W. ग्रीन की है, इन्होंने क्या बोला है, वह समाज को किसी निश्चित भौगोलिक स्थान पर रहता है, ठीक है। वो जो है वो उसे हम क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। किम्बाल यंग की है, समुदाय वह समूह है जो एक संस्कृति के अधीन एक क्षेत्र में रहता है और प्रमुख क्रियाओं के लिए सामान्य भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, ठीक है। तो संस्कृति के अधीन एक क्षेत्र में रहता है, किसने बात करी है समुदाय के लिए, किम्बाल यंग ने। जिन्स वर्ग की क्या परिभाषा है, व्यक्तियों का ऐसा समूह, व्यक्तियों का समूह ही तो है समुदाय, क्या है व्यक्ति होते हैं, व्यक्तियों का समूह होता है, तो लोगों का समूह, व्यक्तियों का समूह, यही सब जगह यूज़ करा गया है ना। तो इन्होंने बोला है कि व्यक्तियों का समूह जो निश्चित भूभाग में रहते हुए अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है, ठीक है। यही लाइन याद रखनी, देखो लगभग सबकी बातें सेम हैं लेकिन ये जो है ये कीवर्ड्स हैं, आपको इनसे ही पहचानना है कि किसकी परिभाषा है कौन सी, है ना। ये बहुत पूछी जाती हैं परिभाषाएं। निश्चित भूभाग में रहते हुए अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है, पूर्ति के लिए नियमों की सामान्य व्यवस्था में बंधा रहता है। जो हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है कहीं ना कहीं वही परिभाषा है, देखो पूरा एक निश्चित भूभाग में रहने वाले व्यक्तियों का समूह, हमने क्या पढ़ा था, व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यहाँ पे क्या उद्देश्यों की पूर्ति करता है, किसने कहा है, जिन्सबर्ग ने। सोरोकिन इन्होंने क्या बोला है, ग्रामीण और नगरीय समुदाय में अंतर बताया है और इन्होंने 3 मापदंड बताए हैं, यानी कि नगरीय समुदाय ग्रामीण समुदाय में क्या डिफरेंस है, इसके लिए इन्होंने 3 चीज़ें बताई। इन्होंने कहा एक तो जनसंख्या के आकार में अंतर, भाई ग्रामीण समुदाय में जनसंख्या का आकार छोटा होता है, नगरीय समुदाय में बड़ा होता है। विषम रूपता का अंतर होता है, भाई ग्रामीण जो समुदाय होता है वो लगभग एक जैसा होता है, नगरीय समुदाय में थोड़ा सा विभिन्नताएँ होती हैं। गतिशीलता का ग्रामीण समुदाय कम गतिशील होता है, ठीक है ना, नगरीय समुदाय थोड़ा ज़्यादा गतिशील होता है। तो ये 3 डिफरेंसेस हैं ग्रामीण और नगरीय समुदाय में। और इन्होंने क्या बोला है, समुदाय की पहचान यह है कि व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन पूर्ण रूप से उसी में व्यतीत कर सकता है। ऐसा किसने कहा है, सोरोकिन ने, ठीक है। समुदाय क्या है, जिसमें व्यक्ति अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सकता है, तो ये किसने कहा है, सोरोकिन ने। ओके, तो ये जो है ये आपकी कुछ परिभाषाएं हैं, चाहो तो इनको हम दोबारा देख सकते हैं। मैकाइवर पेज ने सामाजिक संबद्धता की मात्रा बोला है, रुको इसको हम दूसरे पेन से करते हैं, ठीक है, रुक जाओ रेड ले लेते हैं। ओके चलो ठीक है। मैकाइवर पेज की परिभाषा क्या है, सामाजिक संबद्धता की मात्रा। किंग्सले डेविस ने सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह बोल दिया है। बोगार्ट्स ने कुछ अंशों में हम की भावना बोली है। ऑगवन निमकॉफ ने सामाजिक जीवन का पूर्ण संगठन बोल दिया है। डब्ल्यू ग्रीन ने निश्चित भौगोलिक स्थान पर जो रहते हैं लोग उनको कहा है। किम्बाल यंग ने एक संस्कृति के अधीन एक क्षेत्र में रहता है, ठीक है, और अपनी क्रियाएं करता है, तो किम्बाल यंग ने कह दिया। जिन्स वर्ग ने क्या करा है, निश्चित भूभाग में रहते हुए अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। सोरोकिन ने 3 अंतर बता दिए हैं, जनसंख्या के आकार, विषम रूपता, गतिशीलता में, और उन्होंने कहा है कि समुदाय की पहचान ये है कि व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन उसी में व्यतीत कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये परिभाषाएं हैं आपकी समुदाय की। ओके, एग्जाम में आता है तो आप इनको ये कीवर्ड से ही याद रखोगे और इसी से 1-2 बार पढ़ोगे तो ये याद रहती हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट आते हैं समुदाय की विशेषताएं क्या हैं। जो हमने अभी तक परिभाषाएं पढ़ी हैं वही विशेषताएं हैं। देखो सबसे पहले एक समुदाय की विशेषता क्या है कि एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, जैसे कि हमने गाँव, कस्बा, नगर, देश, है ना, सबका क्या एक निश्चित एरिया है, निश्चित भूभाग है।
पहली विशेषता हो गई कि एक समुदाय की विशेषता क्या है, निश्चित भूभाग का होना जरूरी है। दूसरा, व्यक्ति होने चाहिए, हमने पढ़ा था कि हाँ व्यक्तियों का समूह है, तो व्यक्तियों का समूह है समुदाय। तीसरा, उन सबकी लगभग एक जैसी संस्कृति, सामान्य संस्कृति मतलब लगभग एक सी संस्कृति, रहना सहना, खान पान, उनका रीति रिवाज लगभग क्या होते हैं, एक से होते हैं। गांव में रहने वाले सब लोगों का लगभग एक सा होता है, नगर वालों का लगभग एक सा, ठीक है। तो एक सामान्य संस्कृति होती है तीसरी विशेषता। फिर उन्होंने कहा समुदाय का विकास कैसे होता है, स्वतः, यानी कि जो गांव है, नगर है, कस्बे हैं, इनका विकास क्या होता है, स्वतः विकास होता है। कोई सोच समझ के इनकी स्थापना, कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए, है ना, तो इनकी स्थापना सोच समझ के नहीं की जाती, विचारपूर्वक स्थापना नहीं होती है, बल्कि इनका स्वतः विकास होता है। ओके, नेक्स्ट है अनिवार्य सदस्यता, यानी कि हम किसी न किसी समुदाय के अनिवार्य रूप से सदस्य होते ही हैं। हम किसी न किसी गाँव के, नगर के, कस्बे के, देश के, हम किसी न किसी समुदाय से तो बिलोंग करेंगे ही करेंगे। हम किसी गांव के भी हो सकते हैं, कहीं के नहीं हैं तो हम अपने देश के तो वासी हैं ही, है ना। यहाँ की सदस्यता तो हमें मिली हुई है, यानी कि अनिवार्य रूप से हर एक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य होता ही है, ठीक है। अगला क्या है, यह व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। जैसे कि हमने पढ़ा भी परिभाषाओं में, ये किसी एक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है समुदाय में, बल्कि इंसान के व्यापक यानी बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति समुदाय में हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, स्थायी समुदाय होता है, यानी कि समुदाय की प्रकृति कैसी होती है, स्थायी होती है। भाई गांव है, शहर है, देश है, ये स्थायी प्रकृति है, स्थायी समुदाय है। ऐसा नहीं है कि कुछ समय के बाद में इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। अगला क्या है, आत्मनिर्भरता की भावना होती है, यानी कि जैसे कि हमने पढ़ा था कि स्वरूप इनकी, अभी आपने पीछे परिभाषा पढ़ी कि इनकी जो भी आवश्यकताएँ हैं उनकी पूर्ति इसी समुदाय में हो जाती है ना। भाई इनका जो भी चीज़ें हैं, समुदाय में जो लोग रह रहे हैं उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं वो उनकी उसी समुदाय में पूरी हो जाती हैं। तो इनमें क्या, आत्मनिर्भरता की भावना देखी जाती है समुदाय के लोगों में। हम की भावना सबसे मेन, कि हाँ आपस में बी फीलिंग होती है सबके अंदर। समुदाय कैसे होते हैं, मूर्त होते हैं, यानी कि हम इनको दे, वही समुदाय में आकार पता है ना, ये सारी चीज़ें पता है, तो उसको समुदाय को क्या माना गया है, मूर्त माना गया है। ये निश्चित भूभाग है ना, लोगों का समूह है, तो लोगों का समूह है इसलिए इसको मूर्त मान लेते हैं। फिर एक निश्चित नाम होता है, जैसे हर एक गांव का, हर एक देश का, हर एक नगर का, जनजाति का एक निश्चित नाम होता है, तो इसलिए क्या विशेषता है कि एक निश्चित नाम होता है। तो ये 10 विशेषताएं हैं समुदाय की। ओके, आई होप समझ में आई होंगी। कुछ ना क्लियर हुआ हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना। नेक्स्ट है समुदाय के प्रकार के बारे में। देखो जैसे मैकाइवर और पेज हैं, उन्होंने समुदाय के 3 प्रकार बताए हैं। पहला ग्रामीण समुदाय, क्षेत्रीय समुदाय और नगरीय समुदाय, ठीक है। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है कई बार कि आपको एक 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से पूछ लेगा कि मैकाइवर और पेज ने कौन सा प्रकार नहीं बताया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय और क्षेत्रीय समुदाय के बारे में मैकाइवर और पेज ने बताया है। ये 3 तरीके के समुदाय मैकाइवर ने बताए हैं, मैकाइवर एवं पेज ने बताए हैं। फिर रेडफील्ड ने 2 प्रकार बताए हैं, लघु समुदाय और बृहद समुदाय, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, लघु समुदाय बृहद समुदाय की अवधारणा किसने दी है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है, ठीक है। तो इसको इम्पोर्टेंट हम टिक कर सकते हैं। अच्छा, और ये लघु समुदाय बृहद समुदाय क्या होता है, इसके ऊपर हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम एक वीडियो डाल देंगे तो आप उसको देख सकते हैं। अभी यहाँ पे ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को। नेक्स्ट है किंग्सले डेविस ने समुदाय के 4 प्रकार बताए। ये बच्चों एग्जाम पीजीटी में पूछा हुआ है, एक बार आ चुका है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इन्होंने 4 प्रकार बताए, एक आदिम समुदाय, सभ्य समुदाय, ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय। ग्रामीण और नगरीय समुदाय सेम है जो मैकाइवर ने बताए थे, आदिम और सभ्य समुदाय 2 एक्स्ट्रा है, ठीक है, 2 जो कि किंग्सले डेविस ने भी बताए हैं। फिर बोगार्ट्स ने 4 प्रकार बताए हैं, ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय समुदाय, ठीक है। ये 4 वही हैं जो हम लोग गाँव, नगर, कस्बा, राज्य, देश पढ़ रहे हैं ना, वही सब इन लोगों ने भी बताए हैं। ओके, तो ये 4 प्रकार बोगार्ट्स ने बताए हैं। फिर कार्टिस एवं कोलमैन ने आदिम समुदाय, पूर्व औद्योगिक, औद्योगिक और महानगरीय समुदाय, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, एक बार पूछा गया है, ठीक है। पूर्व औद्योगिक समुदाय शायद पूछा था, उसमें एग्जैक्ट नहीं आता मुझे कौन सा पूछा था, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो किसने बताया है, कार्टिस तथा कोलमैन ने 4 प्रकार के समुदाय बताए हैं। फिर देखिए नेक्स्ट आते हैं, तो बच्चों को इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने उनको डिस्कस किया है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। फिर आता है सीमावर्ती समुदाय क्या होते हैं, यानी कि देखो इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। पहला क्या लिखा है, क्या पास पड़ोस एक समुदाय है। जैसे हमारे जो पड़ोसी होते हैं, क्या हम उनको समुदाय मानते हैं, क्या लिखा है, नहीं। जो हमारा पास पड़ोस है उसे समुदाय नहीं कहेंगे। लेकिन जनजाति तथा गाँव में पास पड़ोस को समुदाय माना गया है और नगरों में नहीं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर जनजाति में पड़ोस में 2 लोग रह रहे हैं
तो हम उसे समुदाय मानेंगे। गांव में रह रहे हैं तो समुदाय मानेंगे, लेकिन नगर में नहीं। जैसे हमने देखा नगरों में पड़ोस में कौन रह रहा है ये व्यक्ति को पता ही नहीं होता है ना। बड़े बड़े शहरों में लोगों को जानकारी ही नहीं होती पड़ोसी कौन है, नाम ही नहीं पता, क्या करता है, कुछ नहीं पता। इसलिए इसमें कहा है कि इसमें पास पड़ोस को उन्होंने समुदाय नहीं माना है। वहीं जो विलियम जे गुडे हैं उन्होंने पास पड़ोस को समुदाय माना है। ठीक है, विलियम जे गुडे ने पास पड़ोस को यानी कि जो पड़ोसी हैं उनको समुदाय एक माना है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या राज्य एक समुदाय है? जो राज्य है क्या वो समुदाय है? तो उनका नहीं। क्यों? उन्होंने कहा इसका स्वतः निर्माण नहीं होता है। कोई भी देश है उसका स्वतः निर्माण नहीं हो गया, बल्कि वो क्या बनाए गए हैं, इसलिए उन्होंने राज्य को समुदाय नहीं माना है। तीसरा है, क्या जाति एक समुदाय है? तो उन्होंने बोल दिया नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका निश्चित भूभाग नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जीएस घुरिया ने जाति को समुदाय माना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि जाति वैसे समुदाय नहीं है, लेकिन जीएस घुरिया ने जाति को समुदाय माना है। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन है, क्या जेल एक समुदाय है? तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन जो मैकाइवर और पेज हैं उन्होंने जेल, खेल विहार और आश्रम को एक समुदाय माना है। ठीक है, मैकाइवर और पेज ने माना है, वैसे लोगों ने जेल को समुदाय नहीं माना है। ठीक है, फिर उन्होंने एक और लाइन बोली है, ये बहुत पूछा जाता है, समिति समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है। ये बात किसने कही है? मैकाइवर एवं पेज ने कही है कि समिति जो है वो एक समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है समिति। हम अगली वीडियो में देखेंगे कि समिति क्या होती है। इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में हम वहीं पे डिस्कस करेंगे जब हम समिति पढ़ाएंगे। ठीक है, आई होप आज की वीडियो समझ में आई होगी, इसमें कुछ रह गया हो तो मुझे जो है आप बता सकते हैं। सीमावर्ती का मतलब है यानी कि जिसमें डाउट है, जो सीमा पे है कि ये समुदाय है या समुदाय नहीं है। ठीक है, जो चीज़ डाउट में है कि मतलब जो बीच मझधार में है कह सकते हो, सीमावर्ती। पूरी तरीके से समुदाय हम नहीं मान सकते हैं जिसको, तो ये एक लाइन पर है कि ये समुदाय है या नहीं है, तो उनको सीमावर्ती समुदाय माना गया है। ठीक है, कि पास पड़ोस है या नहीं है, राज्य है या नहीं, जाति है या नहीं, जेल है या नहीं, समुदाय है ना। कुछ लोगों ने माना है, कुछ लोगों ने नहीं माना है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा आपको समुदाय क्या होता है। इसकी विशेषताएं पढ़ी हैं हमने, इसकी वीडियो और परिभाषाएं पढ़ी हैं और काफ़ी पूछी जाती हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से। ठीक है, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।